कि आप पीड़ित पक्ष कर रहे हैं, हो सकता है मैं भी पीड़ित पक्ष कहीं गलत हो। चलिए एक एंगल ये भी निकल के आएगा, हो सकता है कि पीड़ित पक्ष का भी एंगल बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर इस पे कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो उन लोगों को जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से हम लोग उनको समझाएंगे। लेकिन सवाल ये हो रहा है आम कि आदमी पार्टी रहेगी कि जितेंद्र मलिक रहेंगे साथ में? मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी का भी स्टैंड यही है कि हम हमेशा पीड़ित के साथ रहे हैं। तो मतलब ये बीजेपी की नाकामयाबी है और बीजेपी फेल्योर है। और कहीं पे भी शासन और प्रशासन भी, मैं शासन प्रशासन क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग सिर्फ एक वर्ग के साथ हैं, उसे बचाने के साथ हैं। हिंदू समाज की ठेकेदारी भाजपा और इसके संगठनों ने ले ली क्या? मैं इससे बड़ा हिंदू हूँ। मैं अभी भी गंगनहर थाने से होकर आया हूँ। वहाँ पर कार्यवाही चल रही है। वो सारे लोग फरार हैं, अपने घरों से गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। रुड़की विधायक कहाँ है? मैं बताता हूँ। रुड़की विधायक अपने व्यापार में व्यस्त होंगे। शर्मा जी, उन्नाव रेप कांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कांड की बात मत करें, एक कांड की बात मत करें। और यही सच्चाई है, यही इतिहास है। मैं बस शब्दों में कह देना चाहता हूँ, 2014 के बाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना के बराबर हुआ, ये आप गलत कह रहे हैं। पर ये लोग खुलकर नहीं बोल सकते कि वहाँ पर जितने जिहादी लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर गलत किया है। अब आपका स्टैंड क्या रहेगा इस पूरे मामले को लेकर के? मेरी बात सुनिए, मैं पूरा न्याय दिलाऊंगी। कांग्रेस अपना पक्ष ढूंढती है, बीजेपी अपना पक्ष ढूंढती है और आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पक्ष ढूंढ लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं आपके साथ हेमंत। अभी हम लोग हैं इस समय रानी लक्ष्मीबाई पार्क में और जिस तरीके से जो मामला आया कल महिला के उत्पीड़न का, उसको हरास किया गया एक प्रॉपर्टी के मामले को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हरासमेंट का जो मामला आया है उस पर सोचना चाहिए, सब लोगों को सोचने का उस पर निकालना चाहिए टाइम कि किस तरह की आज भी समाज में 21वीं सदी में इस तरह की परिस्थितियां आज भी जो हैं समाज में पैदा हो रही हैं। रुड़की जैसे शहर में जिसको शांति का प्रतीक माना जाता है, उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे आज। रुड़की में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रश्मि चौधरी जी, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और महिला आयोग में आप सदस्य भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेश वर्मा जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं और योग शिक्षक महासंघ में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जितेंद्र मलिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और रुड़की से शायद दावेदारी हो सकती है आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ मौजूद है नितिन शर्मा जी, जो कि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले सवाल मैडम आप ही से लेंगे क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट शायद होता है, तो कैसे आप देख रही हैं इस मामले को, जो ये मामला भी हुआ है? ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाओं का जितना उत्पीड़न हो रहा है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा रुड़की देख रहा है कि चाहे वो उन्नाव का एपिसोड था, चाहे वो नोएडा का एपिसोड था, चाहे वो हाथरस का एपिसोड था, चाहे रुड़की में प्रतिदिन इतनी सारी घटनाएं होती हैं। और अब तो वो हालत होगी कि महिलाओं के मकान कब जाने शुरू कर दिए लोगों ने। तो मतलब ये बीजेपी की नाकामयाबी है और बीजेपी फेल्योर है। और कहीं पे भी शासन और प्रशासन भी, मैं शासन प्रशासन क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव में काम करते हैं और वो सही निर्णय नहीं ले पाते। कहीं एक तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये मामला भी आपको बीजेपी और कांग्रेस का ही दिखता है? जबकि इसके अंदर विवाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ है और इसमें विशेष समुदाय के लोग ही जाकर के एक महिला के घर में इस तरीके का उत्पात मचाते हैं, फिर भी आपको ये बीजेपी कांग्रेस ही लगता है? देखिए बात सुनिए मेरी, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ लिटरली, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार चल रही है ना बीजेपी जी, तो इसलिए बीजेपी की बात करूंगी। और मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ तो नेचुरल कांग्रेस के टाइम की बात करूंगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट है और इस समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन गाते हैं और इतने बड़े बड़े एपिसोड चलाते हैं ये लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी ब्लॉक में भी मैं गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने महिला जागरूकता के लिए अभियान चलाए थे। तो क्या महिला जागरूकता ये अभियान चला रहे हैं? लेकिन रुड़की में क्योंकि आप बहुत समय से एक्टिव हैं और इस क्षेत्र को भी आप देख रही हैं, रुड़की के इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जिस तरीके से हरास किया गया, क्योंकि आप भी महिला आयोग में सदस्य हैं, तो ये जो हरासमेंट का जो केस है, जो विषय है, इसको आप कैसे देख रही हैं रुड़की में? क्योंकि इसको बीजेपी और कांग्रेस से शायद अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, आपकी और हमारी गवर्नमेंट नहीं चल रही है। तो जब जिसकी गवर्नमेंट चलती है तो नेचुरल उसके बारे में बात की जाती है। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इनका स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए एक तरफ बात कही जा रही है कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं गलती है, बीजेपी इस तरीके से, आपका कहना यह कि बीजेपी इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रही है, यही कारण है
कि महिलाओं के साथ ऐसी समस्या हो रही है। किसी को भी ले लेते हैं डिबेट में दूसरी तरफ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ नितिन शर्मा जी हैं, इनसे भी हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक एंगल पार्टियों का हो गया, दूसरा एंगल क्या है? देखिए, जैसा हमारी जानकारी में आया, कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था वहाँ पर, परंतु जो भी प्रॉपर्टी का विवाद वहाँ चल रहा था वो शासन से, कोर्ट से हल किया जा सकता था, पर वहाँ एक धर्म विशेष के लोग सैकड़ों की संख्या में घर में पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं, डर बैठाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का जो उन्होंने विवाद किया है ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है प्रशासन इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगा और उनको जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सही जगह पे पहुंचाएगा। अगर इस पे कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो उन लोगों को जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से हम लोग उनको समझाएंगे। लेकिन मैडम ने ऐसा कहा है कि सरकार बीजेपी की है, यहाँ के विधायक बीजेपी के हैं, मेयर यहाँ पे बीजेपी के हैं, इसके बावजूद ऐसी घटना है कि घर में घुस करके गुंडागर्दी करना। अगर कोई विवाद है तो क्या उस विवाद को नीतिगत सुलझाने का काम किया गया है या नहीं किया गया? नीतिगत सुलझाने की बजाय ऐसी अवस्था में लेकर के आ रहे हैं, फिर भी तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर और आपकी ही पार्टी के ऊपर भी तो सवाल खड़ा होता है। देखिए, जब कोई झगड़ा होता है वो कोई पार्टी नहीं कराती है, ना वो कांग्रेस कराती है ना वो भाजपा कराती है। विषय उस झगड़े के बाद कौन किसके साथ खड़ा होता है ये निर्भर करता है कि उस पार्टी की मानसिकता क्या है, कौन सही के साथ खड़े हो रहे हैं और कौन गलत के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें पार्टी की कहीं बात नहीं आई है। वो एक प्रॉपर्टी का विवाद था, इसमें भाजपा या कांग्रेस ने कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज की हुई थी। दो लोगों का मसला था, उनको वो मसला अगर उनका उलझा हुआ था तो प्रशासन के पास जाना चाहिए था या कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए था। उसके बाद अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो जैसे मेरे को उम्मीद है कि प्रशासन इसमें उचित कदम उठाएगा और हम लोग पीड़ित वर्ग के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा जो सवाल उठा रहे हैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो एक विशेष समुदाय को का नाम आप ले रहे हैं, तो इसको सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न की तरीके से शायद नहीं देखा जाना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? देखिए, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं, वहाँ पे तो अगर आदमी भी होते घर के अंदर तो उनके साथ भी मारपीट करते। उस टाइम घर में सिर्फ औरतें थी तो उन्होंने औरतों के साथ मारपीट करी है और घर का सामान तोड़ा है। क्यों एक ही अगर कोई झंझट चल रहा था, इतनी बड़ी संख्या में एक ही वर्ग के लोग क्यों उस घर के अंदर पहुंचे और तोड़फोड़ की? वो एक डर बिठाने का प्रयास है। जैसे अभी पीछे रिंकू शर्मा, दो लोगों का आपस में झगड़ा था, पर एक समुदाय के लोग दिल्ली में रिंकू शर्मा के घर पे जाते हैं, उसकी हत्या करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल अपनी क्लिनिक में, उनका किसी गाड़ी से किसी बच्चे का कुछ चोट लगी थी, पर पूरी की पूरी मॉब आती है, उनकी हत्या कर देती है। तो ये जो एक डर बिठाने का प्रयास है ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। अब जैसे मॉब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे सामाजिक भावनाएं भी शायद भड़क सकती हैं, आपको नहीं लगता? क्या हरासमेंट को हरासमेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए? महिलाओं का सम्मान के बारे में शायद हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, अपनी धर्म की चिंता करने वाले लोग हैं। अगर हमारे धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा तो हम उसका पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। एक तरफ जो है बात कही जा रही है सरकारों की, कि सरकारों की कहीं ना कहीं कमी है, पार्टी के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान एक पक्ष की बात की जा रही है। आप किस रूप में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक एंगल देना भी नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ बीमारी क्या है? बीमारी है कि भाजपा उसमें हिंदू खोजने लगती है, कांग्रेस उसमें मुसलमान खोजने लगती है। और आम आदमी पार्टी क्या ढूंढ रही है? हम इंसानियत ढूंढ रहे हैं। इंसानियत ये देखिए कि एक व्यक्ति के साथ घटना हुई, एक महिला के साथ घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जैसे ही वो कार्रवाई हुई थी, एक महिला का उत्पीड़न हुआ था, मैडम महिला आयोग में रही हैं, इनको महिला का पक्ष लेके खड़ा हो जाना चाहिए था। हिंदू मुसलमान बाद में हो जाएगा, बीजेपी कांग्रेस बाद में हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत जो है, शख्सियत अगर बनती है तो वो इंसानियत से बनती है। अभी भाई साहब ने कहा कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हम धर्म विशेष के साथ खड़े होंगे। यही तो फ़र्क है, यही तो इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि इसमें ऐसे लोग आ गए। कहने के नाम के लिए लोकतंत्र है, कहने के लिए भारत का संविधान है। संविधान में पहले उसमें वी आर द पीपल, हम भारत के लोगों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सारी जाति आती हैं। लेकिन ये है कि सारी जातियाँ, सारे लोग आते हैं, भारत के सभी लोग आते हैं, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उसके अंदर
कांग्रेस अपना पक्ष ढूंढती है, बीजेपी अपना पक्ष ढूंढती है, और आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पक्ष ढूंढ लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष है, हमारा पक्ष सीधा सीधा इंसानियत का रहता है। गलत जिसने भी किया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी पार्टी का है। इसी पक्ष को लेकर के एक बार मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से भी एक पक्ष ले लेते हैं कि भाई इनका राजा त्यागी जी हमारे साथ, ये भावी उम्मीदवार हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के। आपसे भी ये सवाल बनता है कि आप सभी लोग अपना अपना एंगल दे रहे हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन दोस्तों ये पूरी मैं समझता हूं कि सभी जनता को पता है कि कौन किसका पक्ष कहां लेता है, किस समय लेता है। फिलहाल आप बताइए, आप इसको क्या एंगल देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? विवाद मेरा ख्याल दो देश का नहीं था, एक संपत्ति का विवाद था। तो जिस तरीके से कल मेरे संज्ञान में आया और कुछ लोगों ने भी बताया कि उस मामले को बीजेपी ने पूरी तूल दी हिंदू मुसलमान में, क्योंकि जितना हिंदू मुसलमान होगा बीजेपी उतना अपने आप को मजबूत समझती है। पर भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यकर्ता ये नहीं समझ पाए कि जिस बहन और जिस औरत के साथ में मार पिटाई हुई वो सबसे पहले इंसान है, धर्म उसके अभी बाद में आया। तो जो आप हर चीज़ में एक आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हिंदू है, मारने वाला कोई भी हो सकता है, मैं उस धर्म पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे बताइए, आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले जाकर के तोड़ फोड़ करने की बजाय अगर आपसे कोई किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद है तो मैं तोड़ फोड़ करूंगा, या कानून पे अगर मुझे विश्वास है तो क्या कानूनी प्रक्रिया का साथ नहीं लेना चाहिए हमें? क्या पहले FIR, पहले कोई रिपोर्ट कहीं कोई ऐसा सबमिट नहीं करना चाहिए? क्या पहले जाकर के पहले मार धाड़ कर देना चाहिए? जी, हालत आज ये हो गई है कि लोगों का कानून से विश्वास उठ गया। सबसे मेन बात, अभी मैं आपको रुड़की गई, फिर भी विश्वास उठ गया है तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। अब उसका एक चीज़ है ना, जब विश्वास उठा है तो विश्वास बनाना भी है। विश्वास अगर उठ गया है तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे नहीं, कहीं भी आकर लड़ाई करेंगे, कहीं भी आकर झगड़ा करेंगे। अब वो जो लड़ाई हुई, आपको पता होगा देश में कई ऐसी संपत्तियों के चक्रों में झगड़े होते हैं, तो कानून क्या कर रहा था? सबसे मेन बात, कानून कहाँ है अब तक? कानून के पास यही तो बात हो रही है, सब लोगों ने यही बात तो कही कि आखिर आप कह रहे हैं एंगल देने की कोशिश न की जाए। अगर उस चीज ये पूरी घटना के बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई कानूनी पक्ष जो है उसको दिखाने का प्रयास कीजिए, कानून क्या कर रहा है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ये विवाद हुआ उससे पहले जिस पक्ष ने झगड़ा किया वो कानून के पास तो गया ही नहीं। अगर वो कानून के पास भी तो जाना चाहिए ना, कानून एक बार तो जाए ताकि हम अपने लेवल पे सही आ जाएं, सही हो सकें। अगर देखो अखिलेश जी, अगर वो व्यक्ति कानून के पास नहीं गए तो उन पर दंड बनता है, क्योंकि जो उन्होंने करा है वो दंडनीय है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। और जिस बेटी के साथ मार पिटाई, हमारी भी संपत्ति उसी बहन के साथ है। हमारा किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी धर्मवादी समुदाय से मतलब नहीं है, लेकिन आपका समर्थन जो है और जो आपका जो पक्ष है उन्हीं के पक्ष में है, जहां पर आपके साथ है, इंसाफ के साथ है, न्याय के साथ है, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो। राजेश वर्मा जी से हम लेते हैं, क्योंकि राजेश शर्मा जी वीडियो में दिखाई दिए थे और काफी जानकारी आपके पास होगी। पूरी घटना मैं समझता हूँ पूरी बता सकते हैं वो, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। राजेश वर्मा जी शायद पहुंचे, लेकिन जल्दी पहुंच, सबसे पहले पहुंचे हुए थे। जी सर, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ हेमंत जी, कल की जो घटना है, जितनी राजनीतिक पार्टियां आज बड़े बड़े दावे कर रही हैं, कल उस पार्टी का एक भी आदमी महिला उत्पीड़न के लिए वहाँ पर उपस्थित नहीं था। सिर्फ अगर थी तो मैं यहाँ पर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, भाजपा का समर्थन नहीं करूँगा। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर एक इंसानियत के नाते कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक भी व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का, वो चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, कोई मौजूद नहीं था। और उस घटना का जिक्र मैं अगर थोड़ा सा करूँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ संपत्ति का विवाद था, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का विवाद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी संप्रदाय विशेष के लोग घर में घुस करके 3-3, 4-4 महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके कपड़े तक फाड़ते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 साल की बच्ची तक को उन्होंने नहीं बख्शा। 1.5 साल की बच्ची को उन्होंने सीढ़ी से नीचे फेंका है। तो मैं इसे क्या कहूँगा? मैं एक संप्रदाय विशेष की बात यहाँ स्पेशली इसलिए करूँगा क्योंकि मैं यहाँ हिंदू धर्म को लेके आऊँगा, चूँकि यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हम ज़्यादा खड़े हैं। हिंदू समाज को मैं इसलिए लेकर आऊँगा चूँकि वो हिंदू परिवार था। और मैं अगर बात करूँ 1947 के बाद से अत्याचार महिलाओं के ऊपर बहुत होते आए हैं। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी 2014 के बाद से आप आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, महिलाओं पर जहाँ जहाँ अत्याचार हुए सबसे ज़्यादा फांसियाँ दी गई उन अत्याचारियों का, उन हराम। आंकड़े उठा के देखे तो वुमेन का हरासमेंट और ये सबसे ज़्यादा आप ही की सरकार में हुआ। नहीं, उससे ज़्यादा हरासमेंट उससे पहले हो चुका, उससे ज़्यादा हरासमेंट हो चुका, लेकिन उसको दबा दिया जाता था। मेरे पास आज भी पूरा डाटा है, मैं डाटा सो दे सकता हूं आपको। और कल की घटना की बात करें तो
उन लोगों को आपके रिप्रेजेंटेटिव जिनकी आप बात कर रहे हैं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे वहां पर जिनको रुड़की की जिम्मेदारी है, विधायक प्रदीप बत्रा जी को रुड़की की जिम्मेदारी, सीधा आपसे पूछते हैं क्या वो पहुंचे, क्या उनके प्रतिनिधि पहुंचे उस नहीं पहुंचे। उनके प्रतिनिधि कोई पहुंचे जिनको जिम्मेदारी है रुड़की के निवासियों ने जिनको जिम्मेदारी दी है रुड़की की, क्या पहुंचे? उनके प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, मैं मानता हूं, लेकिन वहां पर भाजपा का पूरा संगठन था, वहाँ विश्व हिंदू परिषद भी था, वहाँ आरएसएस भी था, वहाँ पर बजरंग दल भी था, लेकिन कांग्रेस जिन लोगों को जिम्मेदारी है रुड़की की जनता ने दी है, क्या वो वहाँ पर पहुंचे? क्या उनके इतने सारे प्रतिनिधि घूमते हैं गाड़ियों में, क्या वो वहाँ पर पहुंचे या सुबह पहुंचे, दोपहर पहुंचे? ये मैं पार्टी कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते कहूँगा कि ये दुखद है। उनको क्रिटिसाइज करते हैं प्रदीप बत्रा को, उनको वहाँ पर मौजूद, प्रदीप बत्रा जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं पहुंचे? सीधे शब्दों में करूँगा, उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, जबकि उनके संज्ञान में पूरी घटना थी। और मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ के मेयर साहब को पूरी घटना की जानकारी थी, क्या उनको भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था? वो मेरी पार्टी का आदमी है। लेकिन जो घटनाक्रम कल हुआ, एक जिहादी के रूप में मारपीट करना, बलात्कार की कोशिश के आसपास तक मैं इसको कह दूंगा। ये भी अगर कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जो किया बहुत बुरा किया, और आगे भी भविष्य में अगर हमें हमारी बहन बेटियों को कोई न्याय नहीं मिला, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। सॉल्यूशन पे बात करते हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है यहाँ पर रुड़की को लेकर, या उसमें क्या एक्शन अभी लिया जा रहा है आपकी तरफ से? कुछ हमें बताना चाहें आपकी तरफ आप? मैं अभी भी गंगनहर थाने से होकर आया हूँ। वहाँ पर कार्यवाही चल रही है। वो सारे लोग फरार हैं, अपने घरों से गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। अच्छा, वो लोग वहाँ से फरार हो चुके हैं, गायब हैं? वो फरार हो चुके हैं। देखिए, एक और रिपोर्ट, ये तात्कालिक, चूंकि वो अपराधी की श्रेणी में आ चुके हैं। ये तात्कालिक रिपोर्ट है जो आप गए हैं और जाकर के आपने जो चेक किया है। जी देखिए दोस्तों, मतलब ये है कि अगर व्यक्ति खुद ही फरार हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोष उनके ऊपर आ जा रहा है। उन्होंने किया, लेकिन सर एक बात और है, वो भी एक पक्ष आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश जी, क्योंकि यहाँ पर मेयर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई पहुंचा नहीं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमारे पास पहुंचना चाहिए ना उन लोग को। देखिए, हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। जैसी ये जानकारी हम लोगों को आई, बहुत सारे भाजपा के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, हिंदू आर्मी से, जो संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विधायक जी और मेयर साहब वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे। हमारा सबसे पहला विषय रहता है कि किसी भी हिंदू के साथ अगर कोई समस्या आएगी तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। तो सबके साथ, किसी के साथ भी समस्या आती तो आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए। हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं इंसानियत के लिए, वो लोग खड़े होते हैं। जो और पार्टी के लोग हैं, उनमें से कौन उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके घर पे मिलने गया? कौन उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गया? और किसने खुलकर विरोध किया कि जो उन लोगों ने किया है वो गलत किया है? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहने के लिए तैयार हूँ, ये अपने पार्टी के तरफ से बोल तो रहे हैं, पर ये लोग खुलकर नहीं बोल सकते कि वहाँ पर जितने जिहादी लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर गलत किया है। आप तो जिहादी की बात कर दी। मैं मैडम से सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, महिला आयोग की तरफ से कि आखिर एक बार आप वहाँ पर गई थी, क्या पता किया, जांच पड़ताल की आपने? सुनिए, मेरी नॉलेज में नहीं आया ये वाला एपिसोड, क्योंकि कल को किसी के मेरे घर में ही कोई घटना घट जाती है तो अखिलेश जी आपको कैसे पता जरूरी नहीं है कि तत्कालीन पेपर में आया। फिर मैंने उसका पूरा का पूरा मतलब वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पुलिस फोर्स से बात करी। उन्होंने बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी पुलिस फोर्स से बात हुई है, उन्होंने बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। बट मैं इंसानियत की बात करती हूँ कि सभी लोगों ने इंसानियत की बात रखी है, तो फिर जब इंसानियत की बात होती है तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको खत्म करो, इंसानियत की पार्टी बना दो। अब आपका क्या स्टैंड, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? मेरी बात सुनिए, इंसानियत रहती कहाँ है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब आप गलत करती है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। तभी मैडम, मैं कह रहा हूँ कि अब जो है, जैसे आपके संज्ञान में जब ये मामला आया, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा इस पूरे मामले को लेकर के? मेरी बात सुनिए, मैं पूरा न्याय दिलाऊंगी। जो जिसके मकान पे जिस तरीके से हमला किया गया है, चाहे वो कोई भी लोग हैं, बात इंसानियत की बात हुई है ना, कोई भी लोग हैं, मैं भी इंसानियत को बहुत मानती हूँ। आप पूरी रुड़की में पूछ सकते हो, मैं इंसानियत की प्रतिमूर्ति भी कही जाती हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं कोई दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, फलाना वाहिनी, ढिकाना वाहिनी, मैं किसी वाहिनी को नहीं, मैं इंसानियत को मानती हूँ।
बट मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि यदि उनके साथ अन्याय हुआ है और मैं कंधे से कंधा मिला के रहूंगी अपनी महिला मतलब साफ है दोस्तों कि अगर रश्मि मैडम ने ये बात कह दी है कि अगर अन्याय हुआ है तो उनका साथ देख करके उनको न्याय दिलाने का काम आप पूरी तरीके से करेंगी। राजेश वर्मा जी कुछ जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जितने संगठन हैं, महिला संगठन भी यदि हैं तो वो उनसे जा कर के अब तक मिल चुके हैं। 2 दिन इस घटना को हो गए। मैं जो हमारे शहर की आयरन लेडी भी मैं इनको कहता हूँ, आदरणीय रश्मि जी को, ये अब तक जा कर के उस परिवार से, पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिली। और रही बात इसकी, 2 टुक शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे हिंदू परिवार की बात नहीं मैं करूँगा, हमारे किसी भी संप्रदाय की बहन बेटी के ऊपर अगर यदि कोई अत्याचार होगा और उसको कानूनी तरह न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हमें अपने तरीके से हम उनको न्याय दिलाएंगे। अपना तरीका का मतलब वो तरीका जो सामने वाला अपनाएगा वही तरीका आप अपनाएंगे। जी हमें करना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों का तरीका वो है जो उन्नाव रेप कांड हुआ कि पीड़ित परिवार को उस बच्ची के अंतिम संस्कार तक में जान दिया। यही इन लोगों की मानसिकता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू तब से खतरे में ज्यादा हुआ। खतरे में हिंदू हुआ 2014 से, तब से पहले सब लोग मिलके रहते थे, पर खतरा हुआ 2014 से। 2000 और सुनिए अभी, और सुनिए जो रुड़की विधायक, कुछ नहीं है। रुड़की विधायक कहाँ है मैं बताता हूँ। रुड़की विधायक अपने व्यापार में व्यस्त होंगे, क्योंकि रुड़की विधायक को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। विधायक जी अपने व्यापार में व्यस्त हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इस पार्टी की मानसिकता नहीं है। राजा जी कह रहे हैं कि शर्मा जी, उन्नाव रेप कांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, क्या करा योगी आदित्यनाथ जी ने, और यही सच्चाई है, यही इतिहास है। बात तो सुनिए, बात शब्दों में कह देना चाहता हूँ, 2014 के बाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना के बराबर हुआ, ये आप गलत कह रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हर दिन इस देश में रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हर दिन रेप हो रहा है, समुदाय के ऊपर अत्याचार हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करते रहेंगे जी। आम आदमी पार्टी के जो अभी जल्दी अभी ज्वाइन किया इन्होंने, तो अब इनसे भी सवाल बनेगा कि इनका क्या स्टैंड रहेगा। दो लोगों ने स्टैंड किया कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ रहेंगे। आपका क्या स्टैंड रहेगा सर, आप जरूर बताइए। आम आदमी पार्टी थोड़ा साइलेंट किलर है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रिंकू शर्मा जी की जो घटना हुई उस पर ना कुछ बोल के फिर भी एकदम से, क्या है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये डिबेट का विषय हो। मैं पार्टियों को छोड़ करके, पार्टीगत बातों को छोड़ करके हमें ये जानना है कि रुड़की के लोग, जो रुड़की के यहाँ जो समस्या हो रही है उनको आप न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी और आप क्या करने वाले हैं? असल में है क्या कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, वो ऐसे मुद्दों पे ढूंढती है अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक। हमें नहीं चाहिए ऐसा वोट बैंक। सर आप न्याय की बात कर लीजिए ना, आप न्याय की बात कर लीजिए, फिर न्याय के पार्टी छोड़ दीजिए, फिर वो अन्ना आंदोलन आप करते थे वही सही था। हम गलत स्टैंड क्यों लें? हिंदू मुस्लिम क्यों करें? हिंदू मुस्लिम करके ही वोट मिलेगी। अरे अच्छे विकास के काम करो, बढ़िया काम करो, बिजली के काम करो, पानी के काम। हरासमेंट जो हुआ है हिंदू मुस्लिम नहीं, हरासमेंट जो हुआ है उस पे तो इस मुद्दे पर क्या सोल्यूशंस करेंगे? अगर जो बताया जा रहा है, अभी राजेश वर्मा जी ने बताया, जिस परिवार का उत्पीड़न हुआ है उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए, हम लोग उसके साथ हैं। क्या पार्टी साथ है या आप अकेले साथ हैं? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी बात हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? अरे ये झगड़े जो हैं, उसका जो विवाद है वो विवाद होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पर साथ है या पार्टी साथ रहेगी? पीड़ित परिवार के साथ है, न्याय के साथ है। हाँ, न्याय के साथ है। न्याय के साथ मतलब किसके साथ रहेगी? जो पीड़ित परिवार है उसके साथ रहेगी। पीड़ित परिवार के साथ आम आदमी पार्टी रहेगी? पीड़ित परिवार आम आदमी पार्टी रहेगी या जितेंद्र मलिक रहेंगे? सवाल ये हो रहा है आम आदमी पार्टी रहेगी या जितेंद्र मलिक रहेंगे साथ में? मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी का भी स्टैंड यही है कि हम हमेशा पीड़ित के साथ रहे हैं, चाहे पीड़ित वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपकी नज़र में, मेरी नज़र में तो, हमारी नज़रों में क्या, आपका पैरल का लोग हैं, मेरी नज़र में तो इंसान है, और जिस भी इंसान का उत्पीड़न होगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब मेरा सवाल होगा नितिन शर्मा जी से, सवाल होगा सर, पहले भी इस तरह के मामले, पहले भी ऐसे मामले उठते रहे हैं, तमाम नेता सामने आते रहे हैं, आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो आप स्टैंड कब तक आपका इंडिविजुअली? देखिए, इस मसले को अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे ना, कि जिसके यहाँ पे हमला हुआ वो दूसरे वर्ग के हैं और जिन्होंने हमला किया वो दूसरे वर्ग के होते, तो यहाँ खड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनकी नज़र में वो विशेष धर्म एक तो खतरे में आ जाता और दूसरा संविधान पे हमला हो चुका होता। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, जो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, ये लोग इस डिबेट के बाद भी थाने में जाकर उस
जिन लोगों ने ये हमला किया है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हुए यहाँ पे जो कह रहे हैं, ये अगर यहाँ के बाद जाकर थाने में वहाँ पे प्रदर्शन करें, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करें, तब लगेगा कि वास्तविकता में ये लोग इंसानियत के साथ हैं। ये लोग सिर्फ एक वर्ग के साथ हैं, उसे बचाने के साथ हैं। तो आपका स्टैंड एक हो गया। मैं लास्ट में आपसे हाँ, हिंदू समाज की ठेकेदारी भाजपा और इसके संगठनों ने ले ली क्या? मैं इससे बड़ा हिंदू हूँ। अच्छा, हिंदू में भी बड़ा छोटा होने लगा। हाँ, होता है। हिंदू में बड़ा छोटा होने लगा। ये जो फर्जी चलता है, हिंदुवादी सरकार है, मैं राजा अत्याचार क्यों? मैं राजा त्यागी से बात करूंगा। सरकार किसकी है? मैं राजा त्यागी से बात करूंगा। जब आंदोलन की बात की अभी जस्ट भाजपा की सरकार है, उनको जेल के अंदर हम भिजवा के रहेंगे, ये देखते रहें। कोई और सरकार होती तो वो जेल में ना जाते। और मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपनी पार्टी के स्टैंड के उससे कहता हूँ, वो लोग जेल जाके रहेंगे। ये भाजपा की सरकार है। चलिए, ये एक पक्ष जैसे होता है कि सबका एक कंक्लूजन निकलना चाहिए, बिना कंक्लूजन का कोई बात नहीं होती है। सबका अपना स्टैंड है। स्टैंड यही है कि जो न्याय है, कुछ का ये है कि जहाँ न्याय होगा उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, समस्या जहाँ होगी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग पक्ष को देख रहे हैं। एक पक्ष एक पॉइंट निकल करके आया कि क्या लोग वहाँ जाकर के आंदोलन करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे। और आंदोलन ना रुड़की में कई बार कई तरीके से होता रहता है। कोई छोटी समस्या हुई तुरंत आंदोलन। और मैं बात करूँ राजा त्यागी जी कुछ टाइम पहले मैं राजा त्यागी, ऐसा होता है कि आप पीड़ित पक्ष कर रहे हैं, हो सकता है मैं भी पीड़ित पक्ष कहीं गलत हो। चलिए, एक एंगल ये भी निकल के आएगा, हो सकता है कि पीड़ित पक्ष का भी एंगल बिल्कुल डिफरेंट हो। दोनों पक्षों को बैठा के इसीलिए पानी का पानी करके, मतलब ये है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पीड़ित पक्ष यदि गलत है तो इसका मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे समुदाय के लोग अंदर घुस करके 40-50 की संख्या में उनके घर का एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा। ये सारे दरवाजे तो तोड़े हुए थे, सारी अलमारियां तोड़ी हुई थी, सारी ज्वेलरी निकाली हुई थी, सारा जो उनका पैसा था हमने खुद आकलन किया, 15-20 लाख का नुकसान। वहाँ पर अगर बात करें हम पीड़ित पक्ष की बात अगर हम करें तो पीड़ित पक्ष चलिए लास्ट में कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। बात मैं अंत में आंदोलन पे खत्म करता हूं। राजा त्यागी जी कुछ टाइम पहले पेड़ लगाना शुरू कर दिए थे, बोले कि ये मेरा आंदोलन करने का अलग तरीका है। आंदोलन करने का सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप इस पे आंदोलन करेंगे, पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे, या आंदोलन करेंगे कि न्याय हो, न्याय के साथ खड़े रहेंगे? मैं उन बहनों के साथ हूँ, वो मेरी भी बहन है। और जिस परिवार में उन लड़कियों, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आंदोलन करेंगे आप? नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, आंदोलन की बात है। मैं आज रुड़की पहुंचा, मैं गाजीपुर से सुबह 7 बजे, क्योंकि हमारा सारे देश का किसान जो अन्नदाता में, और मैं उस किसान परिवार से हूँ। सब दिल्ली मतलब आंदोलन अभी कब करेंगे? अभी मैं बताता हूँ। मेरी आज ही एसपी दियाद साहब से बात हुई थी, आप जानकारी लीजिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को बताता हूँ। एसपी दियाद साहब ने मुझे ये कहा था, कहले उसमें दंडित लोगों को जेल भेजा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पुतले ही फूंक के पुलिस प्रशासन काम करेगी या आंदोलन ही करके, तो फिर पुलिस प्रशासन की जरूरत क्या है? ठीक है, नहीं, जब इलेक्शन आएगा तब आप फिर आंदोलन पे बैठ जाएंगे। अभी आंदोलन चल रहा है, वहाँ के आंदोलन तो कामयाब होगा, ये वाला आंदोलन कामयाब नहीं होगा। बताइए। अगर पक्ष ने तहरीर दी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि शासन प्रशासन इनके अंतर्गत आता है, समाजवादी पार्टी। आप साथ नहीं तो ये आप इसमें आप फिर से पार्टी देख रहे हैं, कि भाई अब सरकार की भाई भाजपा नहीं पार्टी से है क्या? आप या तो एक तरफ रहिए, या तो आप न्याय संगत बात कीजिए, या दूसरी तरफ रहिए। अभी सुनिए, मैं कह रहा हूँ आंदोलन करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे। मैं तो मैं आज पर उस पक्ष के शाम को है, क्योंकि जिस परिवार के पक्ष से मिलेंगे, मिलने के बाद अभी आपको उसी चीज से जानकारी देता हूँ। जिस पक्ष के साथ ये हुआ है, उस लड़की के परिवार से मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो मैं आज शाम को 7 बजे करीब उन लोगों के घर जाऊंगा, क्योंकि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बाद में अब तक यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये जाएंगे जा करके ना जाने की वजह थी कि मैं गाजीपुर था, मैं किसान आंदोलन, दूसरे आंदोलन में थे। यहाँ पे आंदोलन बाद में करेंगे। और रही बात, अगर खाली आंदोलन ही होकर इंसाफ मिलता है, तो मेरे आंदोलन करना सबने देखा है। ना मैं डरता, ठीक है, अकेला घूमता हूँ, ना इनकी सरकारों से डरता, ना इनके शासन प्रशासन से डरता। पहले ही मुकदमे और उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। मतलब डरेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करेगी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी आंदोलन करेंगे, और ऐसे डिस्कशन भी होते रहेंगे, और ऐसी समस्याएं जब बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ने महिला आयोग बना रखा है, उसमें मैं भी रही हूँ।
आप ये बताइए कि अच्छा, कहाँ पे बीजेपी से आप शासन, भी प्रशासन, आप भी मेरी बात बीजेपी से सुनो। कांग्रेस में आई हैं। मेरी बात नहीं हाँ, मैं बीजेपी आप से रही मैं हैं ना, आपने बीजे कांग्रेसी BJP हूँ। हाँ। मैं बीजे कांग्रेसी हूँ। मैं आपको अपना बायोडाटा भी भेज दूंगी। जी। जब अंग्रेज देश आजाद हुआ था तो जब मेरे बाबा साहब को एमएलसी बनाया गया था पंडित जी। जवाहरलाल नेहरू ने। फिलहाल मैं बीजे कांग्रेसी फिलहाल हूँ, मैं फिलहाल कभी जिस BJP विषय पे में हम नहीं बात गई कर और रहे हैं, जिस BJP विषय की पे हम बात कर विचारधाराएं रहे हैं, मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं जो जो की मेरे विधायक को वहाँ बिल्कुल हो, नहीं भाती है। प्रतिनिधि रूढ़ की विधायक हैं। सबसे पहले प्रतिनिधि रूढ़ की विधायक है। क्या प्रति बत्रा जी की जिम्मेदारी ने नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी तो थी। सवाल पूछ अगर रहे हैं, उनकी पार्टी के राजा लोगों त्यागी के जी। जाने से विधायक की उपस्थिति दर्ज हो सकती है। क्या यही विधायक सवाल एक पूछ रहे तो ये आप विवाद- पार्टी से लेना होगा शायद। नहीं, पार्टी से तो फिर प्रदीप सर भी- बत्रा जी। हाँ, आप भी पार्टी से ही आते हैं, ये भी जी, जवाब जी, देंगे, वो भी दोनों देंगे। जवाब दे नहीं, दो, इन्होंने अच्छा जवाब होगा। ऐसे इस विषय पे दे दिया है। मैं समझता हूँ कि इस विषय को और लंबा करने की बजाय विषय को समझने का प्रयास कीजिए जी। कि ऐसे मुद्दे बार बार आते हैं। हर कोई अपना अपना पक्ष ढूंढता है, हर कोई ढूंढता है कि उसमें फायदा क्या है। जब कोई नेता नेतागिरी करने आता है तो उसके अंदर यह सर्च करने की कोशिश करता है कि भाई इसके अंदर मेरा लाभ तो है नहीं, लाभ है तो ठीक, लाभ नहीं है तो मैं उस आंदोलन के अंदर क्यों जाऊं। पार्टियां ढूंढती हैं अपना पक्ष कि ये किस पार्टी का व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों, मेन चीज, जो मेन जरूरी चीज है वो ये कि पीड़ित अगर कोई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के साथ सब खड़े होंगे, इस बात की बात तो कह रहे हैं, लेकिन न्याय कब तक मिलेगा, कितना जोर देंगे, कांग्रेस पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के या फिर आम आदमी पार्टी को या समाजवादी पार्टी के, ये आने वाला वक्त बताएगा। इससे संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी हम आपको बार बार देते रहेंगे। अगर आपको ये डिबेट में कोई बात आपको कहनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस विषय को लेकर के हम बार बार आएंगे जब तक कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, जब तक कि इसकी पूरी छानबीन होकर के क्लियर होकर के आपके सामने नहीं आ जाती है, तब तक हम रिपोर्टिंग ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी विषय, किसी भी विषय के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। और मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि न्याय के साथ खड़े रहेंगे, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ भी खड़े रहेंगे, जो न्याय संगत चीज़ें हो सकती है उसका पूरा पूरा साथ देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।